हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके आने वाले जो अगले 15 दिन हैं वो कैसे रहने वाले हैं, नेक्स्ट 15 डेज़ कैसे रहेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके आगे आने वाले जो अगले 15 दिन होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। तो ये एक पाइल रीडिंग है। पाइल नंबर 1 ये है, पाइल नंबर 2 ये है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर मैं डाल दूँगी। और आपको इंट्यूटिवली जो है पाइल को चूज़ करना है। जो पहली पाइल है आप चाहे तो क्रिस्टल्स यहाँ जो ब्रेसलेट दिए हुए हैं उनके माध्यम से भी आप चूज़ कर सकते हैं या फिर कार्ड्स के माध्यम से भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, उस पाइल को आप चूज़ कीजिए। सबसे पहले 3 बार आप गहरी सांस लें और छोड़ें, गहरी सांस लें और छोड़ें। आपको अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करना है, आइज़ क्लोज करनी है। अपने डिवाइन ईस्ट से आपने पूछना है, जिन भी एनर्जीज़ के साथ आप कनेक्टेड हैं उनसे पूछिए कि आपके लिए किस पाइल में आने वाले अगले 15 दिनों के लिए मैसेज वो दे रहे हैं, ठीक है। देन अपनी आइज़ को ओपन कीजिए और जोन सी पाइल आपको अपनी तरफ खींच रही है उस पाइल को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली आप टाइम स्टैम्प पे जाएंगे, उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और आपकी रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पहला यहाँ पर जो ब्रेसलेट है पाइल नंबर 1 ये है हाउलाइट। ये वाइट कलर का होता है हाउलाइट, ओके। आप कार्ड्स के माध्यम से भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं कार्ड अभी आपको दिखाऊंगी नहीं, ठीक है, बाद में देखेंगे हम। और यहाँ पर है टाइगर आई ब्रेसलेट, ओके, टाइगर आई ब्रेसलेट। और ये है कार्ड। तो यस, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप अपना टाइम ले सकते हैं, जितना भी टाइम आप लेना चाहें, और इंट्यूटिवली आप पाइल को चूज़ कीजिए। जब आप इंट्यूटिवली चूज़ करते हैं ना पाइल को और अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट करते हैं, यकीन मानिए धीरे धीरे आपकी इंट्यूशन जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, ठीक है, ये हाउलाइट क्रिस्टल है, इसको आपने सेलेक्ट किया है, या फिर ये जो कार्ड है आपने इसको सेलेक्ट किया है। देखते हैं आपका मैसेज क्या है। वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस, ओके। ये आपका मेन मैसेज है, हम इसको बाद में देखेंगे। थोड़ा सा हम इसको यहाँ रख लेते हैं, ओके। और इसे हम यहाँ रख लेते हैं। लेट्स सी, डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट किया है। आने वाले जो अगले 15 दिन हैं वो कैसे रहने वाले हैं पाइल नंबर 1 के। प्लीज़ गाइड कीजिए, मैसेज दीजिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। थैंक यू। नेक्स्ट 15 डेज, पाइल नंबर 1, ओके। फर्स्ट है आपके लिए पैशन इग्नाइट, ओके। स्टैंड योर ग्राउंड। नेक्स्ट 15 डेज, इंट्यूशन, माय गॉड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर आ रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर ऑब्स्टिकल इन चैलेंजेस, राइट। ओ गॉड, यहाँ पर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी है, न्यू बिगनिंग भी है, माय गॉड। भाई आपके लिए तो यहाँ पर ढेर सारे मैसेजेस डिवाइन यहाँ पर देना चाहते हैं, ओके। आई एम सो सॉरी कि आपको पूरे कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं, बट येस मैं आपको कंप्लीट मैसेज यहाँ पर देने वाली हूँ पाइल नंबर 1। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में डेफिनेटली यहाँ पर कोई नई शुरुआत हो रही है। किसी चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट फील करोगे, आपको लगेगा कि कुछ आपको स्टार्ट करना है। ये किसी चीज़ के लिए भी हो सकता है, ये आपके खुद की गिफ्ट्स हो सकते हैं, आपके खुद के टैलेंट्स हो सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, ये किसी ये करियर के लिए हो सकता है,
ओके ये कोई भी एनर्जी हो सकती है, किसी भी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करोगे, आपको लगेगा कि मुझे ये चीज़ स्टार्ट करनी है, कुछ आपके माइंड में क्लिक करेगा, कुछ आपको जैसे कि होगा कि आप उस चीज़ को ना आगे करना चाहोगे, बढ़ाना चाहोगे, उसके साथ आगे ग्रो करना चाहोगे। बट ये चीज़ ईजी नहीं है। ओके ये जो भी एनर्जी आ रही है ना, ये जो भी नई शुरुआत हो रही है, ये जिसके साथ भी आप आगे ग्रो करना चाहते हो, ओके ये कोई भी, ये हो सकता है आपके लिए कोई ऐसी नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही हो, कोई नया ऑफर आपकी तरफ आ रहा हो, जो आपको पूरा, जिसे कहते हैं ना कि अंदर तक आपको वाइब्रेशंस फील होंगी। ये बेसिकली वो एनर्जी है जिस चीज़ की आप डिमांड बहुत समय से कर रहे थे। ओके ये कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसकी आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, या फिर ये ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ऐसा कोई ऑफर हो सकता है कि जो आपके अंदर सोए हुए उस पैशन को जगा दे, दोबारा से जगा दे। ठीक है तो आई डोंट नो, यहाँ पे इग्नाइट मुझे री इग्नाइट लगा। ओके तो मतलब वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आप कुछ करना चाहोगे, कोई जो दबी हुई चाहत थी, कोई जो आपने किसी जो अपनी एनर्जी को आपने दबा रखा था, अपनी ख्वाहिश को आपने दबा रखा था ना, वो चीज़ उठेगी नेक्स्ट 15 डेज में। आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, इस तरफ मुझे आगे बढ़ना चाहिए। बट डेफिनेटली इस चीज़ में ना आपको बहुत चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे। आपकी सराउंडिंग हो सकती है, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, आपको सपोर्ट ना करें। ठीक है आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ऑब्स्टेकल्स डेफिनेटली आएंगे। बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपना स्टैंड लेना है, आपको खड़े रहना है, टिके रहना है, आपको झुकना नहीं है, आपको नो नहीं कहना है, आपको पीछे नहीं मुड़ जाना है, क्योंकि ये एनर्जीज बार बार नहीं आती है। ओके ये वो एनर्जीज है बेसिकली। ये देखिए यहाँ पर जो आपका पहला कार्ड निकला है ना, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट एश्योर सक्सेस, कुछ ऐसा आपको प्राप्त होगा अंततः यहाँ पर जो आपको बहुत मतलब पक्का यहाँ पर वो श्योरिटी आपको दे रहे हैं कि उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है और वो भी पीस के साथ, लेकिन उसमें आपको अपनी, जिसे कहते हैं ना, उसमें आपको स्ट्रेंथ अपनी चाहिए, आपको उसमें अपनी पावर को यूज़ करना है। ये पाथ ईजी नहीं है, उस तरफ जाना ईजी नहीं है, ऑब्स्टेकल्स आपको दिख रहे हैं सामने। ठीक है बट उस तरफ, उस जगह पर जाना इजी नहीं है, वहाँ तक पहुँचना इजी नहीं है। बट अगर आप हार नहीं मानेंगे और आप अगर डिवाइन की गाइडेंस के साथ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए अगर आप आगे बढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी। बेसिकली आपके लिए हो सकता है ये कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है जो कि आपके लिए थोड़ी सी अननोन हो, या फिर जैसे कि आप किसी अननोन में टैप इन कर रहे हैं, किसी नई एनर्जीज में टैप इन कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि इस तरफ आपको क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा, या फिर कितने चैलेंजेस, क्या रहेगा कैसे नहीं रहेगा, आपको कुछ नहीं पता। ये एक अननोन जर्नी ऐसी लग रही है। आपको बोला जा रहा है कि अभी आप पूरी पिक्चर नहीं देख पा रहे हो मेरे दोस्त। ठीक है अभी आप पूरी पिक्चर नहीं देख पा रहे हो। ठीक है मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा वर्ड मिला है, दैट मैं बोलने नहीं वाली थी ये चीज़। यहाँ पर डोर है, डोर के पीछे वो रोशनी है, राइट। तो आपको बोला जा रहा है आपको नहीं पता है कि वहाँ पर क्या है, बट डेफिनेटली वो एक डिवाइन लाइट है, वहाँ पर अंधेरा नहीं है, वहाँ पर रोशनी है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है आपको इस अननोन जर्नी पर, इस अननोन पाथ पर आपको ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है। ठीक है यहाँ से आपको नई एक अपनी शुरुआत करनी है। इस एनर्जीज में, इस अननोन एनर्जीज में आपको टैप इन करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर डिवाइन जो है आपको गाइड कर रहे हैं इस समय। सिर्फ आप आपके अंदर की जो वॉइस है ना, आपकी जो इनर वॉइस है, वो आपको क्या कह रही है, वो आपको क्या गाइड कर रही है, वो आपको किस तरफ बढ़ने के लिए बोल रही है, क्या एक्शंस आपको लेने के लिए बोल रही है, किस चीज़ पर आपको ट्रस्ट करने के लिए बोल रही है, प्लीज़ कीजिए। आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ठीक है इस समय आपका माइंड, आपका दिल और दिमाग डेफिनेटली दुविधा में रहेगा, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, वो आपको रोकेगा। आपकी सिचुएशंस भी जो हैं, सर्कमस्टांसेस भी जो हैं, वो आपको रोकेंगे, चैलेंजेस आएंगे, आपके आसपास के लोग आपको मे बी सपोर्ट ना करें सिचुएशन में, बट डेफिनेटली 3D वर्ड में आपको सपोर्ट मिले ना मिले, बट आपके स्पिरिचुअल वर्ड से आपको सपोर्ट मिल रही है, वो स्ट्रेंथ, वो पावर आपको वहाँ से मिल रही है। आपके लिए जैसे कि चीज़ें बनाई जा रही है, आपके लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, आपको सपोर्ट किया जा रहा है, बस आपको ट्रस्ट करना है। ये टाइम पीरियड में आप अपनी थर्ड आई पर फोकस करें,
फोकस को बढ़ाना है आपको अपने, ठीक है। आप थर्ड आई की एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, उससे भी आपका फोकस भी बढ़ेगा और आपकी थर्ड आई ओपन होगी, ठीक है। आप अलाइनमेंट में आओगे, डिवाइन के साथ कनेक्टेड होंगे, और जितना आप डिवाइन पर ट्रस्ट करोगे ना, आपके लिए ओम की चैंटिंग यहाँ पर मुझे स्पेसिफिकली बता रहे हैं डिवाइन, ओम की चैंटिंग कीजिए, ठीक है। ओम की चैंटिंग बेसिकली आपको करनी कैसे है, आपको गहरी सांस लेनी है, और फिर जब आप सांस छोड़ते हैं ना, तो छोड़ते वक्त आपको ओम चैंट करना है। जैसे सांस ली, छोड़ेंगे ओम, तो इसको आप जितना, अभी मैंने इतना लंबा नहीं लिया है, आप जिसको जितना लंबा आप खींच सकते हैं, ठीक है, उतना लंबा आप खींचिए ओम को, ठीक है। ओम की चैंटिंग कीजिए, उससे आप अपने थर्ड आई के साथ अलाइनमेंट में आएंगे। वो क्लींस होगा, क्लियर होगा, ओपन होगा, बैलेंस होगा आपका चक्रा, और आपकी इंट्यूशन पावर हाई होंगी, आपका फोकस, आपके अंदर फोकस आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है डिवाइन के साथ कनेक्शन को बिल्ड कीजिए, प्लीज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको अपने क्राउन चक्रा, इस समय ना आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट है, थर्ड आई के थ्रू अपनी इंट्यूशन पावर्स, आपकी इंट्यूशन आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्टली गाइड कर रही है। ट्रस्ट करना है बस आपको, और जो भी मैसेजेस आपको आ रहे हैं, चाहे वो ड्रीम्स के माध्यम से, मेडिटेशन के दौरान, या फिर आपको अंदर ही जैसे बैठे बैठे कुछ क्लिक हो रहा है ना, ये यूं ही नहीं है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है उस तरफ आगे बढ़िए। बेसिकली ये जो देखिए पैशन इग्नाइट बेसिकली क्या है, ये एक नई शुरुआत है, ये एक बीज है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। यहाँ पर कुछ बड़ा भी हुआ नहीं है, ये होगा, ये बनेगा आगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है, तो वो फर्स्ट स्टेप आपको लेना है। वो फर्स्ट स्टेप, वो जो बीज है, पहले आपके अंदर आएगा। ओ माय गॉड, ये मुझे आप में से कुछ लोगों की जो यहाँ पर कंसीव करना चाहते हैं, नेक्स्ट 15 डेज कंसीविंग की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रही है, ठीक है। जो लोग यहाँ पर कंसीव करना चाहते हैं, आप कंसीव कर सकते हैं, राइट। बट डेफिनेटली यहाँ पर एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो उस तरफ आगे बढ़िए। ये जो भी आइडिया है, या फिर ये जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है, ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, या कोई आइडिया आपके अंदर आ रहा है, या फिर कुछ एकदम से क्लिक हुआ है ना, आपको कुछ जागा है आपके अंदर, वो डिवाइन ने जगाया है। ये चीज़ डिवाइन की तरफ से आई है, ये बात आपको याद रखनी है। आपकी स्पिरिट आपको कुछ बोल रही है, उस तरफ आगे बढ़िए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है ये वक्त ना एक्शंस लेने का है, ये वक्त आगे बढ़ने का है, ये वक्त सिर्फ सोचने का नहीं है, ये वक्त है स्टेप लेने का, एक्शन लेने का, ठीक है। आपको बोला जा रहा है रुको मत, इस समय आगे बढ़ते जाओ, एक एक करके स्टेप लेते जाओ, ठीक है। ये टाइम पीरियड आपको ये बोल रहा है। लेट्स सी और आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। यहाँ से मैं मैसेज लेना चाहती हूँ आपके लिए, पाइल नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ओके, चलिए, ये मैसेज आया है, एक है ग्रेव, वाओ, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जीज को गाइस लाइट कीजिए, हैवी मत कीजिए, ठीक है, जितना हो सके। और मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली अगर आप कदम आगे बढ़ाते हैं ना, तो आपको फ्रूट्स भी मिलेंगे। ये फ्रूट्स की एनर्जीज है, फन करने की एनर्जीज हैं, खुशी, सेलिब्रेशन कहें, या फिर खुश रहने वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। खास करके इस ऊर्जा के साथ मुझे ये भी यहाँ पर मिल रहा है कि आपको ना अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखना है। इस टाइम पीरियड में आप कैसा खाना खा रहे हो, क्या खाते हो, क्या कंज्यूम करते हो, यह आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। कंज्यूम, अभी आप चाहे खाने की बात करें, चाहे आप देखने की बात करें, सुनने की बात करें, ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छी चीज़ें सुनना, अच्छी चीज़ें देखना, अच्छा खाना खाना, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट फॉलो करना, ये आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगा इस टाइम पीरियड में। और गो आउट के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नेचर में टाइम स्पेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो चीज़ें आपको लगे ना कि हाँ ये मेरा मन कर रहा है, ये नेक्स्ट 15 डेज जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो गाइस, ठीक है, पाइल नंबर 1, नेक्स्ट 15 डेज अगर आपको लगे कि मेरा ये काम करने का मन कर रहा है, तो ज़रूर उस काम को कीजिए। यहाँ पर मुझे आपकी क्रिएटिविटी ओपन होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी, प्रेगनेंसी, वो एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। आपके लिए ना ब्लूबेरीज बहुत अच्छी रहेंगी, ठीक है। ब्लूबेरीज वैसे भी थर्ड आई के लिए बहुत अच्छी होती है, ठीक है। ब्लूबेरीज आप खाएं, वो आपके लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। अपनी एनर्जीज को लाइट करो, ग्राउंड करो अपनी एनर्जीज को, नेचर में टाइम स्पेंड करो, ओके। लव की एनर्जीज हैं, कोई ये किसी की लाइफ में, ये लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो सकता है, ठीक है। किसी की लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। ये अपने अपने अकॉर्डिंगली देखिए। लव की नई शुरुआत मुझे यहाँ पर लग रही है आप में से किसी के लिए।
और यहाँ पे क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फेक्शन विद लाइफ। देखिए यहाँ पर डेफिनेटली कुछ चीज़ें ना आपको डिसअपॉइंट कर सकती हैं, आपको लग सकता है कि मैं यहाँ पर आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ, बट चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही है, बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत चैलेंजेस हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी आया भी है। आपको बोला जा रहा है आपको उन चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को, अपनी हाई वाइब्रेशंस को मेंटेन करके रखना है। तो इस टाइम पीरियड में डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जीज में टैप इन नहीं करना है, आपको अपनी वाइब्रेशंस को हाई करना है। तो डेफिनेटली तभी आपको यहाँ पर बोला गया है कि बाहर जाएं, नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, मज़ा कीजिए, दोस्तों के साथ भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं बेसिकली, जो आपके माइंड को डाइवर्ट नहीं करें, जो आपको एनकरेज करें, जो आपकी एनर्जीज को लाइट करें, आपको मोटिवेट करें। ऐसे दोस्तों के साथ, ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना, मज़े करना, वो आपके लिए ज़रूरी है, जिससे कि आप एक अपने अंदर जो है लाइटर एनर्जीज में टैप इन कर पाएँ। ठीक है, आपकी जिसे कहते हैं ना कि टेंशन वाली एनर्जीज में नहीं आपको आना है। ठीक है, अपनी एनर्जीज को लाइट कीजिए जितना हो सके। ओके, लास्ट आपके लिए यहाँ पर देख लेते हैं टैरो से क्या मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 1 के लिए, क्या मैसेज या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, नेक्स्ट 15 डेज। हम नेक्स्ट 15 डेज में आपके लिए पॉजिटिव क्या है वो देख लेते हैं, पॉजिटिव क्या है, और नेक्स्ट 15 डेज में फाइल नंबर 1 के लिए नेगेटिव क्या है, और नेक्स्ट 15 डेज में फाइल नंबर 1 वालों के लिए गाइडेंस क्या है। राइट, ये देख लेते हैं। तो पॉजिटिव देखिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली 8 ऑफ पेंटिकल हार्ड वर्क करने की बात करता है, मेहनत की बात करता है, बट इसके साथ ही साथ मैनिफेस्ट करना अपनी एनर्जीज। देखिए आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, इस डेक में ये मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कब करते हैं, जब आप उस एनर्जीज में टैप इन करते हैं। तो डेफिनेटली हैवी एनर्जीज के साथ आप ले पाएंगे गॉड। ठीक है, हैवी एनर्जीज के साथ आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाते हैं। तो आपको लाइटर एनर्जीज में टैप इन करना है। टेंशन के साथ, भार के साथ, नेगेटिव इमोशंस के साथ आप चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जितना आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जितना आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, उतना ही आपको रेस्ट भी करना है, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड भी करना है। ठीक है, अपने लिए भी समय निकालना है, ये इस समय की रिक्वायरमेंट है। लेट्स सी, ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है विद द 3 ऑफ कप्स। ये आपकी सोल फैमिली है, ये वो एनर्जी है बेसिकली जो आपको मोटिवेट करें, ऐसे लोग जो आपकी एनर्जीज के साथ मैच करें, ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पॉजिटिविटी है, स्टार, यस, होपफुल एनर्जीज में टैप इन करना। डेफिनेटली जो आपकी विश है, जो आपकी चाहत है, ये जिस चीज़ के लिए भी आप पैशनेट हो, वो एनर्जी जिसे कहते हैं ना आप डिस्टाइंड हो, ये डेस्टिनी का भी कार्ड है। राइट, और ये स्टार, ये बेसिकली ऐसी एनर्जी है, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, स्टार की एनर्जीज है, चमकने की ऊर्जा है ये। ठीक है, कुछ बड़ा करने की एनर्जीज है। तो ये जो भी चीज़ है ना आपकी लाइफ में, वो डेफिनेटली फुलफिल होगी, बट आपको वो ट्रस्ट अपने पर और डिवाइन पर वो बनाए रखना है। अपने हार्ट चक्रा पर भी काम कीजिए। यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक हार्ट चक्रा है, प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, हार्ट चक्रा को अनब्लॉक कीजिए, उसको बैलेंस कीजिए, हार्ट चक्रा की चैंटिंग कीजिए, ग्रीन कलर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हुई है, जैसे मैंने बोला नेचर या फिर क्लोथ भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं चैलेंज आपके लिए क्या रहेगा। ओ माय गॉड, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है। देखिए पास्ट में आपका कैसा रहा है, पास्ट में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है नेगेटिव, उस चीज़ से आपको आगे बढ़ना है। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, ये बिल्कुल रेडी है, ये बिल्कुल रेडी है। उसको पास्ट का बैगेज, पास्ट के इश्यूज बॉदर नहीं कर रहे हैं, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी फायर एनर्जीज के साथ आगे बढ़ रही है, वो रेडी है आगे, वो दोबारा से शुरू करने के लिए रेडी है। भले ही उसको रीसेंट पास्ट में या पास्ट में जितने भी फेलियर्स मिले हों, बट वो फिर से खड़ी हो रही है, फिर से शुरुआत कर रही है। तो आपको भी यहाँ पर बोला जा रहा है आपको फिर से खड़ा होना है। लेकिन जितना आप पास्ट के बारे में सोचोगे ना, फेलियर्स के बारे में सोचोगे, जो भी आपके साथ नेगेटिव हुआ है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना,
पास्ट की एनर्जी से सिर्फ लेसन सीखिए, उसको बोझ मत बनाइए, उससे डरिए मत, फियर की एनर्जीज में मत जाइए, अदरवाइज आप नई शुरुआत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप उन चैलेंजेस को ले नहीं पाएंगे। तो आपको बोला जा रहा है आप एक योद्धा हैं, आपको एक होपफुल एनर्जीज में रहना है। ये चीज़ तभी आपके पास आई है, ठीक है। तो आपको पास्ट में डूबना नहीं है। और गाइडेंस यही है 2 ऑफ कप्स की। यस, डेफिनेटली किसी के लिए लव लाइफ के रिगार्डिंग तो यहाँ पर आ ही रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज ये भी बता रहा है पार्टनरशिप, सपोर्ट, ठीक है। अभी ये सेम सेक्स के साथ हो सकता है या अदर जेंडर भी हो सकते हैं, सेम जेंडर या अदर जेंडर, राइट। तो डिपेंड करता है, बट पार्टनरशिप आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, सपोर्ट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको वो हेल्प मिलेगी। अच्छा, ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए फिजिकल फॉर्म में हो, आपको आपके पार्टनर का, सामने वाले पर्सन का जिसके साथ आप पार्टनरशिप में हैं, चाहे वो बिजनेस करियर वाइज हो सकता है या फिर रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा ये। अदरवाइज अगर कोई फिजिकल फॉर्म में कोई नहीं है आपके साथ, तो ये डिवाइन का सपोर्ट है। तो डिवाइन के साथ यूनियन में आना, डिवाइन के साथ कनेक्ट होना, डिवाइन के साथ अलाइंड होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली मैजिक क्रिएट कर पाएंगे। तो ये जो नेक्स्ट 15 डेज है ना, ये मैजिकल है आपके लिए, और इसमें आपको ढेर सारी पावर, ढेर सारी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना है। अपने माइंड को ना खुद को मैन्युपुलेट मत करने दीजिए, अपने पर विश्वास रखिए, अपने पर आपको विश्वास रखना है और डिवाइन पर आपको विश्वास रखना है। और जो भी आप शुरू करने जा रहे हैं, जिस भी काम के साथ आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, बस उस पर विश्वास कीजिए और आगे बढ़ते रहिए पॉजिटिविटी के साथ। भले ही आपको सर्कमस्टांसेस जो हैं वो सपोर्ट ना करें, लोग आपके विरुद्ध हों, इट डजेंट मैटर। आपको बोला जा रहा है ना, यहाँ पर स्ट्रेंथ चाहिए, बट वो शांति आपको मिलेगी, वो सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी। अभी थोड़ा सा वो दूर है, ये चैलेंजेस आपको फेस करके जाने हैं, बट डोंट वरी, वो चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो यस, आगे बढ़ते रहिए, होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी के साथ ही आप इसे अचीव भी कर पाओगे। तो नेक्स्ट 15 डेज ये आपकी रीडिंग है, नेक्स्ट 15 डेज की गाइस। फाइल नंबर 1 हो आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो, ओके, कैसी लगी ये रीडिंग आपको। और अगर ऐसी और रीडिंग्स आप देखना चाहते हैं, पाइल रीडिंग्स अगर आप देखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस टाइगर आई ब्रेसलेट को चूज़ करा है या फिर आपने इस कार्ड को चूज़ करा है, यह आपकी रीडिंग है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। इसे यहाँ रख लेते हैं। यहाँ पर है आपके लिए जो मैसेज, डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, ओके, प्रोटेक्शन वर्ड। लेट्स सी, इसे हम यहाँ रखते हैं, पहले हम आगे कार्ड्स देखते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। वाओ, ओके, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, प्यारे गार्जियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताएं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, नेक्स्ट 15 डेज उनके लिए क्या रहा है। पाइल नंबर 2 वालों के लिए अगले 15 दिन क्या रहा है, नेक्स्ट 15 डेज में क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। नेक्स्ट 15 डेज में हार्मनी, ब्यूटीफुल, वाह, डिसकंटेंट एंड बोर्डम, ओके, पैशन इग्नाइट, पाइल 1 में भी आया था ये, ओके। मे बी आप पाइल 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हों, हो सकता है उसमें भी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो। ट्रांसफॉर्मेशन, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर। ओह वाओ, विक्ट्री एंड सक्सेस इन न्यू बिगनिंग। क्या मैसेज है नेक्स्ट 15 डेज पाइल नंबर 2 वालों के लिए, गाइड कीजिए प्लीज। नेक्स्ट 15 डेज, लव बिगिन, माय गॉड, ओके जी, हार्ट चक्रा,
लगभग मैं थोड़ा सा डिफरेंट चाहती थी, बट डिवाइन जो मैसेज देना चाहते हैं वही देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है रेस्ट एंड रिजुवेनेट की एनर्जीज। ओके, अगर अभी की मैं बात करूँ ना तो पाइल नंबर 2, अभी आप हीलिंग मोड पर चल रहे हो। या तो आप खुद से हील कर रहे हो अपने आप को, या फिर डिवाइन जो है आपको हील कर रहे हैं। वो एनर्जी मैं आपकी यहाँ पर देख रही हूँ। हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में उठ रही हों, कुछ चीज़ों को आप ऐसा देख रहे हो, कुछ सर्कमस्टांसेस आपके अराउंड कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हो सकती हैं। हो सकता है आप में से किसी की हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ओके यहाँ पर फोकस नहीं हो पा रहा है। ओके, तो मेंटल हेल्थ अच्छी ना चल रही हो आप में से कुछ लोगों की, बट येस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो खुद अपने आप को ग्राउंड कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। वो एनर्जी मैं यहाँ पर आप लोगों की फील कर पा रही हूँ। ओके, तो ये जो भी आप काम कर रहे हो ना, स्पिरिचुअल वर्क जो भी आप कर रहे हो, इसको करते रहिए। आप में से कुछ लोग यहाँ पर अपने चक्रास पर हो सकता है काम कर रहे हों, ठीक है, नेचर में टाइम स्पेंड कर रहे हों, या किसी ब्रेक पर आप लोग गए हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ करते रहिए, कंटिन्यू। मैं आने वाले अगले 15 दिन में आपके लिए यहाँ पर जो देख रही हूँ, सबसे पहले तो स्पेसिफिकली किसी लव रिलेशनशिप में, ओके, मैं यहाँ पर प्रोटेक्शन, हार्मनी दोनों को देख रही हूँ। प्रोटेक्शन का कार्ड आपके लिए ऑलरेडी आया है। मुझे आपका कोई रिश्ता, माय गॉड, आपके किसी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, चल रही हो या चल रही थी, या फिर कोई भी मतलब डिसहार्मनी, या फिर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उससे आपको बचाया जा रहा है, उससे आपको निकाला जा रहा है। वो एनर्जी मैं आपकी यहाँ पर फील कर रही हूँ। नेक्स्ट 15 डेज आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो सकता है, ये कोई आपका दोस्त हो सकता है जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। वो आपको गाइड भी करेगा, वो आपको प्रोटेक्ट भी करेगा। वो एनर्जी मैं आपकी यहाँ पर फील कर रही हूँ। इसके साथ ही साथ विद दिस कार्ड ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो अगले 15 दिन है ना, आपके पास कुछ ना कुछ चॉइसेस आ रहे हैं। विद द पैशन इग्नाइट ऑल्सो, ओके, चॉइसेस आ रहे हैं। आपको किसी रिश्ते को इम्प्रूव करने का मौका मिल सकता है, या फिर हो सकता है एग्जैक्टली अपने किसी पैशन को फॉलो करने का मौका मिल सकता है, या कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। तो आपको थोड़ा सा ना एक ओपन एंड रिसीविंग मोड में आपको यहाँ पर रहना है। मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी रिश्ते में या फिर किसी सिचुएशन में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, और ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, आप उसकी तरफ देख नहीं रहे हो। ओके, आप उस एनर्जी में नहीं हो। आपकी तरफ जैसे कोई हाथ बढ़ा रहा है, बट आप जो है ना, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप रिसीविंग मोड में नहीं हो, ठीक है। आप कुछ चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हो। वो एनर्जी, आप बेसिकली रिसीविंग मोड में नहीं है। आपका जो हार्ट चक्रा है वो बहुत ब्लॉक्ड एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना आप में से कुछ लोगों के लिए रिकंसिलिएशन के चांसेस है। जो यहाँ पर चाहते हैं उनके रिकंसिलिएशन के चांसेस हैं, ओके। और बाकी जो यहाँ पर नहीं चाहते हैं उनके जीवन में यहाँ पर न्यू एनर्जीज भी आ रही है, बट आपको इसके लिए काम करना होगा। आपको यहाँ पर अपने हार्ट चक्रा पर काम करना है। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लैरिटी दे सकती हूँ कि अगर कोई ऐसा रिश्ता, या फिर ये अगर आपके करियर से रिलेटेड भी है, अगर ये रिलेशनशिप से रिलेटेड भी नहीं है, ये या तो कोई टॉक्सिक सिचुएशन हो सकती है, टॉक्सिक जॉब हो सकती है, टॉक्सिक रिश्ता हो सकता है। अगर ये कोई टॉक्सिक एनर्जी रही है ना, तो उसको रिलीज करने का वक्त अब आ गया है। ट्रुथ के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। आप किसी टॉक्सिक एनर्जीज को आपको अपनी तरफ नहीं लेकर के आना है, क्योंकि न्यू एनर्जी आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है।
तो नई ऊर्जा की तरफ आगे बढ़िए। अगर कहीं से आपको कोई चीटिंग मिली है या फिर आपका दिल दुखा है ना, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ अपने आप को बैलेंस करो। यहाँ पर अब एक नई शुरुआत करने का वक्त आया है। आपको यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएंगी, एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ना चॉइसेस के भी कार्ड है और 2 एसेस की एनर्जीज है यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर चॉइसेस आने वाली है। दैट इज़ वाई आप अभी ऑटोमेटिकली इस ऊर्जा में टैप इन किए हुए हो, क्योंकि आपको चूज़ करना है। जब तक आप बैलेंस नहीं होगे ना, तब तक आप चूज़ नहीं कर पाओगे। तो जो लोग तो यहाँ पर इस ऊर्जा में हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, आप चूज़ कर पाएंगे इजिली। बट जो इस एनर्जीज में नहीं आए हैं अभी, वो इस एनर्जीज में, ये 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, डिसकंटेंट एंड बोर्डम वाली एनर्जीज में, आप उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, ठीक है। आप उसे चूज़ नहीं कर पाएंगे, उसको ले नहीं पाएंगे, उसके साथ आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप नेगेटिविटी में ही बैठे रह जाएंगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ ग्राउंड कीजिए अपनी ऊर्जा को, बैलेंस कीजिए अपने माइंड को, ठीक है, अपने मन को शांत कीजिए, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। और ये जो भी नई एनर्जी आपकी तरफ आ रही है ना, चाहे ये आपके करियर में है, बिजनेस, करियर, जॉब, ठीक है, या फिर ये लव लाइफ में हो सकता है, किसी रिश्ते में हो सकता है, प्लीज़ उसके लिए ओपन रहें यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड डेफिनेटली, ये डेथ की एनर्जीज है लिटरली, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी ज़िंदगी में कुछ बदल रहा है, बदलाव की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। अगर कहीं कोई देखिए, अगर कोई पुरानी एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आती है, कोई एक्स पार्टनर या कोई पुराना पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है और आप उस तरफ आगे नहीं जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अपने दिल की आवाज़ को फॉलो करें, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। अगर ये कोई टॉक्सिक एनर्जी है तो टॉक्सिसिटी में आपको दोबारा नहीं जाना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ऑल इन ऑल अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ तो ये जो एनर्जी आ रही है ना नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए, आपको चूज़ करना है बेसिकली। आपके पास चॉइसेस आएंगे नेक्स्ट 15 डेज में, और आपको बहुत ही शांत मन से वाइजली आपको चूज़ करना है। इसमें आप अपने किसी दोस्त का सहारा भी ले सकते हैं, किसी क्लोज्ड वन जिस पर आप भरोसा करते हो, ठीक है। कोई ऐसा दोस्त हो सकता है आपका जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर करते हैं, ठीक है, जिस पर आप यकीन कर सकते हैं। कोई आपका अपना ऐसा हो सकता है, उसकी गाइडेंस लेनी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी इस टाइम पीरियड में। वो आपको गलत फैसला लेने से बचा सकता है या सकती है, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। डेफिनेटली बिल्कुल एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में, वो मौका आपको यहाँ पर मिलने वाला है। मुझे चांस की एनर्जीज मिल रही है, चांस मिलेगा आपको। ओके, थोड़ा सा आपको एक अवेयरनेस की एनर्जीज में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, ओके। और पुरानी चीज़ों को लेट गो करो, रिलीज़ करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। टॉक्सिक एनर्जीज के साथ रिकंसाइल नहीं करना है। मौका वो भी चीज़ आ सकती है आपके पास, लेकिन टॉक्सिक एनर्जीज के साथ रिकंसाइल नहीं करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। बेसिकली चूज़ आपको करना होगा नेक्स्ट 15 डेज में, ओके। एक कार्ड आ गया है, 3 कार्ड लेंगे हम यहाँ पर, ओके। 2 और क्या मैसेज है पाइल नंबर 2 वालों के लिए? तो यहाँ पर 4 आ गए हैं कार्ड्स, हम नहीं, यहाँ तो 5 हैं। लेट्स सी, तो वॉल है यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके। तो यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। डेफिनेटली जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है तो वो भी सॉल्व होगी। देखिए, मैं यहाँ पर अगेन किसी टॉक्सिक एनर्जीज की बात नहीं कर रही हूँ, टॉक्सिक एनर्जीज नहीं यहाँ पर इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन किसी अच्छे और प्यारे रिश्ते में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, ये आपका कोई प्यार का रिश्ता हो सकता है, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, कोई अपने ही हो सकते हैं, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बट येस, उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा, पर आपको थोड़ा ओपन और रिसीविंग मोड में रहना होगा। जैसे कि कोई अपनी तरफ से हाथ आगे बढ़ा रहा है बट आप आगे नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप उस तरफ नहीं देख रहे हैं, तो ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। डेफिनेटली चेंज की, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। तो डेफिनेटली ये नेक्स्ट 15 डेज आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा, और ये अच्छे के लिए चेंज यहाँ पर आ रहा है, बेहतरी के लिए। डेफिनेटली कोई चीज़ यहाँ पर एंड होगी, कोई नेगेटिव चीज़ यहाँ पर एंड होगी आपके जीवन में, ओके।
नेगेटिव चीज़ का अंत यहाँ पर मैं देख रही हूँ और एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली है, बट आपको सिर्फ यही नहीं देखना है कि आपके जीवन में ख़त्म क्या हो रहा है, आपको इस तरफ भी फोकस करना है कि क्या नई शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, कौन सी खूबसूरत शुरुआत यहाँ पर आपके जीवन में हो रही है, क्योंकि ये चेंज आपके बेटर के लिए ही है। इस एनर्जी को समझना, इस एनर्जी को जानना आपके लिए अगले 15 दिन के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डेफिनेटली कोई न्यू जॉब, कोई न्यू करियर, मे बी आप किसी नए करियर पाथ में टैप इन कर रहे हैं, या फिर कोई न्यू जॉब आपकी तरफ आ सकती है, कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, कोई नया काम आप स्टार्ट कर सकते हो, किसी नए काम में आप टैप इन कर सकते हो, नई ऊर्जा, ठीक है, वो एनर्जी आपकी तरफ नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट है यहाँ पर गेट बैक टू द बेसिक। ओके, तो यहाँ पर जीरो से, बेसिक से कुछ शुरू करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, जीरो से कुछ शुरुआत यहाँ पर करने को आपको बोला जा रहा है। ये बिल्कुल न्यू एनर्जीज है गाइस, ठीक है, बिल्कुल नई एनर्जीज के साथ आपको आगे बढ़ने के लिए डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, बिल्कुल न्यू और लाइट एनर्जीज के साथ। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर प्रेशर किसी चीज़ का नहीं लेना है, भार किसी चीज़ का नहीं लेना है, अपनी एनर्जीज को जितना हो सके लाइट कीजिए, तभी आप डिवाइन के मैसेज को, उनकी जो गाइडेंस आ रही है उसको भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उस पाथ पर आप तभी चल पाएंगे। तो सबसे पहले अपने बैगेज को रिलीज़ कीजिए। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा, आपके लिए ना ग्राउंडिंग तो मस्ट है, ग्राउंडिंग कीजिए। कैसे की जाती है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ज़मीन पर बैठकर बिना स्लीपर्स के ज़मीन पर चलिए, अपने घर में चलिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप धरती से जुड़े रहेंगे, ग्राउंड रहेंगे, ग्राउंड से जुड़े रहेंगे, आपकी ग्राउंडिंग होगी, राइट। ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये बेसिक से, मतलब दोबारा से या तो किसी चीज़, यहाँ तो बिल्कुल किसी नई चीज़ को आप शुरू कर रहे हैं, या बिल्कुल जीरो से कोई नई जीरो से शुरू कर रहे हैं, दोबारा से कुछ शुरू कर रहे हैं। क्लिम्बिंग टूवर्ड सक्सेस, ये सबसे अच्छी मैसेज है कि जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, देखिए ये आपको ऊपर ही लेकर के जा रहा है, ठीक है, ये आपको ऊपर ही लेकर के जा रहा है। आप सक्सेस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो, चढ़ रहे हो, और यहाँ पर डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। उनकी गाइडेंस के साथ आगे बढ़ते जाना है आपको। अपनी स्पिरिट की वॉइस को आपको यहाँ पर फॉलो करना है, अपने दिल की आवाज़ को बेसिकली आपको यहाँ पर फॉलो करना है। ओके, लेट्स सी टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है। पाइल नंबर 2, टैरो से आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है नेक्स्ट 15 डेज के लिए, देख लेते हैं। आपके लिए पॉजिटिव क्या रहेगा, बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ कहें, स्ट्रेंथ क्या रहेगी, ऑब्स्टेकल क्या रहेगा आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज। थैंक यू माँ। गाइडेंस क्या है ओवरऑल। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल। आपके लिए पार्टनरशिप, कम्युनिटी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको दूसरों की राय ज़रूर लेनी चाहिए, ठीक है। पॉजिटिविटी, वाह, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर। देखिए, अपने ऊपर विश्वास करना। मुझे ना यहाँ पर चलिए पहले मैं कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स। आपके लिए ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ये कार्ड देखना चाहूँगी, ऑब्स्टेकल है। आपको ना ईगो से बचना है, आपको प्राइड से बचना है, घमंड वाली एनर्जी से आपको बहुत बच करके रहना है इस टाइम पीरियड में। चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है इस टाइम पीरियड में आपको, या आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, या जो चीज़ें आपकी जो सिचुएशंस आपकी लाइफ से जा रही हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ से रिमूव हो रही हैं ना, आप उसको कंट्रोल करना चाहोगे इस टाइम पीरियड में, और ये आपके लिए बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल रहेगा। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं प्लीज़ ऐसा नहीं करना है, इस एनर्जी से दूर हो जाएं आप इस टाइम पीरियड में, ठीक है। इसको बैलेंस कीजिए, ग्राउंड कीजिए अपनी ऊर्जा को, और आपको ना थोड़ा सा गोइंग विद द फ्लो रहना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, चेंज फॉर द बेटर है आपके लिए। तो आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि गोइंग विद द फ्लो, कि ठीक है जो जा रहा है वो मेरे लिए नहीं है, और जो आ रहा है, जो नई अपॉर्चुनिटीज़ मेरी तरफ आ रही हैं वो मेरे लिए है, डिवाइन मेरी तरफ भेज रहे हैं। तो वो एक्सेप्टेंस में आना, रिसीविंग मोड में आना, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ग्राउंडेड रहना, ऑलवेज कंट्रोलिंग एनर्जीज में आपको नहीं रहना है यहाँ पर, कि नहीं मैं चीज़ों को कंट्रोल करूँगा या मुझे नहीं जाने देना,
मुझे तो जो करना है मुझे वही करना है, ऐसी एनर्जी से बचिए जितना हो सके इस टाइम पीरियड में। बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जीज, मतलब मैस्कुलिन एनर्जीज मैं नहीं कहूँगी, डेफिनेटली वो तो चाहिए आपको, बट उसके साथ ये सिर्फ मुझे ईगो की एनर्जीज, ईगो बहुत आपका रह सकता है, ईगो की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज थी कि मे बी जैसे कुछ चीज़ों को आपको माफ़ करने की ज़रूरत है, जहाँ मैं जो एनर्जी बोल रही हूँ जो टॉक्सिक नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर ईगो फाइट्स हो सकती हैं कुछ लोगों के साथ, ठीक है, जिस वजह से कि आप माफ़ नहीं कर रहे हो। तो ईगो से बचना है, ये आपके लिए बहुत नेगेटिव है बेसिकली, ठीक है। बहुत बैलेंस होकर के आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। और आपके लिए जो पॉजिटिव है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सेल्फ लव की एनर्जीज में टैप इन कीजिए, अपनी ना फेमिनिन एनर्जीज के साथ कनेक्ट होइए, ट्रस्ट कीजिए अपने ऊपर, ये आपके लिए यहाँ पर आ रहा है। बैलेंस करके चलिए अपने जीवन में, आपके लिए ये एनर्जीज आ रही है। खास करके इस डेक में जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है ना, ये सब कुछ भी अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, बट ये वो एनर्जीज है अच्छी एनर्जीज, न्यू एनर्जीज की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हो, चेंज के साथ आप आगे ग्रो कर सकते हो, बढ़ सकते हो, आपकी वो पोटेंशियल है, इस चीज़ को समझना है आपको यहाँ पर, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस ही यही है, चेंज फॉर द बेटर। 6 ऑफ सोर्ड्स, बदलाव आ रहा है, ये कुछ लोगों के लिए ट्रांसफ़र भी हो सकता है, घर शिफ्ट हो सकता है, जॉब शिफ्ट हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, मे बी वो अभी आपको कंफर्टेबल नहीं लगे। ये कार्ड मुझे डेफिनेटली यहाँ पर यही बता रहा है कि हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ना इस टाइम पीरियड में अनकंफर्टेबल लगे, आपको लगे कि नहीं ये चीज़ें मेरे बेटर के लिए नहीं है, ठीक है, आपको साफ साफ दिखाई ना दे, बट वो आपके बेटर के लिए ही हो रही हैं, ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए ही हो रही हैं, और आपके स्पिरिट गाइड्स हैं जो इसमें आपकी मदद कर रहे हैं। तो प्लीज़ आपको गोइंग विद द फ्लो रहना है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बताता है कि गोइंग विद द फ्लो रहे। इस समय में आप अपने माइंड को ज़्यादा नहीं चलाने दें, माइंड को अपने आप को कंट्रोल नहीं करने दें, अपनी दिल की आवाज़ को फॉलो करें, अपनी इंट्यूशन की वॉइस को आप फॉलो करें, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, ओके। तो ये पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपके लिए ये हेल्पफुल रही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये रीडिंग आपको। और अगर आप ऐसी रीडिंग्स और चाहते हैं, पाइल रीडिंग्स अगर आप और चाहते हैं कि मैं ऐसी रीडिंग्स बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा अपनों के साथ। प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।